फिर वो कोई बटन दबानी होती है कि वो जैसे ही स्पोर्ट्स मोड में गई तो फिर वो रॉकेट बन जाती है। जब वो रॉकेट बनती ना तो तेल फिर वो नहीं, तेल को फिर पानी की तरह पीना शुरू कर देती है कि वो 10 से सीधा 8 और 7 और 5 में आ जाए। कई ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो परेशान होकर के गाड़ी चेंज कर देते हैं। अब मेरे साथ भी ये होने वाला था, बट लास्ट मोमेंट में मैंने छोड़ा कि यार नहीं यार, गाड़ी अच्छी है, मुझे गाड़ी से मतलब है ना। सर्विस तो आपको 6 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार जानी है, तो सर्विस का लफड़ा है, प्लस इनके मैकेनिक भी सही नहीं है। अभी लास्ट गाड़ी में क्या हुआ था कि मेरी गाड़ी में एक चेक इंजन लाइट आ रही थी। 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने की वेटिंग लिस्ट होती थी। तब उतना पेशेंस तो अपन रख नहीं सकते कि यार गाड़ी अभी चाहिए। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि गाड़ी तो लेना है अपन को, बट तुरंत चाहिए। मैंने 9000 किलोमीटर चला लिया है अभी गाड़ी को। अच्छा, हाँ 9000 में मतलब रनिंग तो भी आपकी अच्छी खासी है। हाँ, रनिंग बढ़िया है, इसीलिए डीजल वेरिएंट में गए। यही रीजन था मतलब डीजल गाड़ी लेने का? नहीं, रीजन पेट्रोल नहीं था, उसका कोई दिक्कत नहीं रहता है, बट साइड लैंप वगैरह भी हैं, तो नाइट में अगर आप कहीं जा रहे होते हो या बैठे होते हो तो वो जो मतलब एक लाइक बोले तो बार वाला फील आता है। अगर आप थोड़ा सा प्रीफर करते हो घूमना फिरना, खाना पीना। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं CO4 कार्स और सामने एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी है, किया की आने वाली किया सेल्टॉस। और इस गाड़ी का आज के इस वीडियो में डिटेल ओनरशिप रिव्यू जानने वाले हैं। ओनर ने इस गाड़ी को कंसीडर क्यों किया, पहले कौन सी गाड़ी थी, कौन कौन से ब्रांड में गए और सेल्टॉस ही क्यों, आज के इस वीडियो में वो सारा क्लैरिटी आपको मिलने वाला है अगर आप इस गाड़ी का प्लान कर रहे हो। और इस वीडियो में सारे किया की सर्विस से रिलेटेड सारा एक्सपीरियंस जानने वाले हैं। ये पहले आपको बता दूं, जो ओनर है इस गाड़ी के साथ साथ इसके पहले जो ओन करते थे किया की ही गाड़ी ओन करते थे, बट अब ले आए सेल्टॉस। सेल्टॉस को कितना किलोमीटर चला लिए, सेल्टॉस डीजल वेरिएंट, HTX ऑप्शनल मैनुअल वेरिएंट, ये आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। क्या ऑन रोड कॉस्ट किया इस रायपुर छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो यार छत्तीसगढ़ रीजन की अपन बात करते तो भाइयों अपने साथ है किया सेल्टॉस के ओनर और नाम है ऋषि भैया। ऋषि भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। थैंक यू प्रथम भाई, थैंक यू। और कैसे हैं आप भैया? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। तो भाइयों भैया की गाड़ी है ये। भैया सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या प्लान कर रहे थे सेल्टॉस लेने से पहले और कौन सी गाड़ी आपने रखी थी इससे पहले? देखो प्रथम भाई, मैं इससे पहले स्विफ्ट का प्लान कर रहा था। राइट। जो मेरी फर्स्ट गाड़ी होती वो मैंने ऑलमोस्ट बुक करा दिया था, सारी चीज़ें ओके थी। मतलब काफ़ी रहता है यार, मैंने गाड़ी बुक कर दी आज से 5 साल पहले की बात है। तो और सडनली फिर हम लोग दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और सोनेट का एक अपन फ्लैक्स देखे कि यार ये भी एक गाड़ी है, 6-7 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस दिख रही थी, इसमें भी अपन चेक कर सकते हैं एक बार। तो सडनली बस बैठे बैठे गाड़ी लेके निकल गए शोरूम पे कि भाई ये गाड़ी है, बताओ कैसा क्या है। जब वो गाड़ी को देखे अपन, टेस्ट ड्राइव लिए, उसका जो प्रीमियम लुक था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। अब उस समय क्या था, आज से 5 साल पहले मतलब 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने की वेटिंग लिस्ट होती थी। तब उतना पेशेंस तो अपन रख नहीं सकते कि यार गाड़ी अभी चाहिए। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि गाड़ी तो लेना है अपन को, बट तुरंत चाहिए। तो तुरंत में फिर एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, सोनेट की GT लाइन थी। 70 सीटी पेट्रोल ऑटोमेटिक। तो अपन ने वो गाड़ी देखा, सारा चीज ऑलमोस्ट टॉप मॉडल थी, बहुत तगड़ा लुक था, बहुत बढ़िया थी। तो अपन ने उसको फिर फाइनल किया कि ये गाड़ी चाहिए अपन को, कब मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला सर आप अगर डॉक्यूमेंट क्लियर है तो हम कल दे देंगे आपको। अच्छा। अब ऑलरेडी प्लान सारा चीज चल ही रहा था, सब चीज ओके था, डॉक्यूमेंट दिए, सब चीज प्रोसेस हुआ और नेक्स्ट डे अपन को गाड़ी मिल गई। उस गाड़ी को आपने कितना साल चलाया? उस गाड़ी को मैंने करीब 2020 में मैंने परचेस किया था, तो करीब 5 साल के करीब मैंने चलाया उसको। अभी हाल ही में दिसंबर में मैंने उसको सेल आउट किया। कितना किलोमीटर चल गया होगा? करीब 90,000 के आसपास मैंने चलाई थी उसको। 90,000 किलोमीटर चलाने के बाद सेल्टॉस GT लाइन वेरिएंट चलाने के बाद बेच के ले आए किया सेल्टॉस ऋषि भैया। कुछ रीज़न अगर बताना चाहे तो गाड़ी अपनी वो गाड़ी क्यों बेची? वो गाड़ी बेचने का एक रीज़न था। एक्चुअली मैं बेचना तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक रहता है कि फर्स्ट गाड़ी हो तो थोड़ा एक अलग प्यार हो जाता है कि वो एक गर्लफ्रेंड की तरह हो जाती है यार, हर टाइम पे जाना। और प्लस इतनी बढ़िया गाड़ी है और आप 25 साल 26 साल की एज में इतनी महंगी गाड़ी में अगर आप अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हो तो वो एक अलग ही फील होता है। तो बस उसको सेल करने का मेन रीज़न ये था कि वो करीब काफ़ी रफ मैंने यूज़ किया था। मैक्सिमम ट्रैवल हम लोग कार पे ही करते हैं जब भी कहीं ट्रिप में जाते हैं। तो चल भी काफ़ी गई थी और ऊपर से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। ऐसे ऑटोमेटिक है तो उसमें वो जो गियर का रहता है वो कई बार फंसने लग जाता था, गाड़ी कहीं पे रुक जा रही है तो वो चीज़ चेंज हुआ। फिर कंप्रेसर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद में बीच में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वजह से फिर दिमाग में क्लिक किया कि नहीं यार अब गाड़ी चेंज कर देनी चाहिए। आप 5 साल चला चुके हो, काफ़ी एंजॉय किया उस गाड़ी में, तो क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो फिर सडनली फिर हमने उसको
सेल करके सेल कर दिया, अच्छा सेल्टॉस प्राइस लिया। मिला तो उसके बाद फिर सेल्टॉस में आ गए। कितना बजट आप लेके चल रहे थे सेल्टॉस में, कौन सा वेरिएंट जाना है, क्या बजट रहेगा? देखो सेल्टॉस का तो ये भी सडनली ही हुआ है, क्योंकि जब हमने सोनेट को सेल आउट किया तो भी सोनेट में ही जा रहा था मैं। अच्छा। क्योंकि वो गाड़ी इतनी अच्छी लग रही थी मेरे को कि यार मस्त लुक भी बढ़िया है, सारी चीज़ें हैं, कंफर्ट अच्छा है, तो कुछ कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था उसमें, कि मुझे वेंटिलेटेड सीट्स उसमें नहीं मिल रही थी, उसका ग्रेविटी एडिशन अभी आया था हाल ही में, और मुझे डीजल वेरिएंट में जाना था। अच्छा। क्योंकि पेट्रोल में ऑलरेडी चला रखा था। हाँ। अब मेरी रनिंग क्या है, मंथली डेली रनिंग है मेरी 50-60 किलोमीटर की, मंथली एवरेज काउंट करें तो 1500, 2000, 2200 के आसपास चल जाती है। अभी हाल ही मैंने इसको 4000 किलोमीटर चलाया हूँ, अभी महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है ये महीने में? हाँ, तो डेली रनिंग गाड़ी थी, तो इसलिए मैंने डीजल वेरिएंट में जाना कि मेरे को डीजल चाहिए, मैनुअल तो अपन ऑटोमेटिक चला ही रहे हैं, राइट। तो मैनुअल में डीजल गाड़ी ट्राई करते हैं। तो ये गाड़ी जो है ग्रेविटी एडिशन के नाम से ही पहले आती थी, अभी बस बैजिंग हटा दिया गया, बट सारे फीचर्स वही हैं, इंटीरियर से एक्सटीरियर से सारा चीज़ वही है, बस आपको साइड में जो है बैजिंग नहीं मिलने वाला है। इस वजह से भैया जो है ग्रेविटी अपना बात कर रहे हैं। तो भैया आपने ले आया गाड़ी, किया सेल्टॉस, और 4 महीने आपने चला लिया और रनिंग काफ़ी अच्छी खासी है बताया। अभी तक आपने 4 महीने में कितना किलोमीटर चलाया इस गाड़ी को? मैंने 9000 किलोमीटर चला लिया है अभी गाड़ी को। अच्छा। हाँ, 9000 में मतलब रनिंग तो भी आपकी अच्छी खासी है। हाँ रनिंग बढ़िया है, इसीलिए डीजल वेरिएंट में गए हैं कि रनिंग ज़्यादा है करके। अच्छा। और बढ़िया है, एवरेज भी ठीक ठाक है, अच्छा है। तो भैया जैसे कि आपने बताया कि आप पहले सोनेट रखे थे, वो गाड़ी आपने लगभग 80,000 90,000 किलोमीटर चलाया, और कितना के माइलेज दिया पेट्रोल ऑटोमेटिक होने के बाद, वो भी टर्बो इंजन होने के बाद वो गाड़ी से आप? पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी में तो एवरेज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ड्राइव में मज़ा लेना चाहते हो कि थोड़ा सा एंजॉय करते हुए चलें, फील लें वो कि यार बाय रोड का क्या मजा है, तो फिर आप पेट्रोल को थोड़ा अवॉइड करो तो भी आप मजा ले सकते हो। अच्छा। क्योंकि उसमें क्या है, आप अगर टर्बो इंजन चला रहे हो भी ऑटोमेटिक, तो आपको 8-9 का ही एवरेज मिलेगा, उससे ज्यादा एवरेज नहीं मिलता है ना। अगर आप आरपीएम मेंटेन करोगे कि मुझे 2000 के ऊपर नहीं जाना है, और बट वो ऐसी गाड़ी में समझ नहीं आता जब तक वो 110 120 150 तक टच नहीं करती है, तो बट इतना तेज चलाना भी सही नहीं है। हाँ। लेकिन अब रहता है कि वो रोड के हिसाब से आदमी थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। हाँ, तो वही है कि आप अगर लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, रोड बढ़िया है, बाईपास है, तो आप गाड़ी दबती है फिर, नो डाउट बढ़िया चलती है, और थोड़ा सा सेफली चलाना चाहिए, तो एवरेज नहीं मिलता है अगर आप थोड़ा। हाँ, तो बस वही था कि यही रीजन था मतलब डीजल गाड़ी लेने का? नहीं, रीजन पेट्रोल नहीं था, उसका कोई दिक्कत नहीं रहता है, बट ये था कि अपन ने सोनेट ऑलरेडी 4-5 साल चला रखे हैं, अच्छा खासा अपन ने रफ ड्राइव किया है। अब वो कुछ प्रॉब्लम्स की, वो एसी कंप्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है, बीच में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद में कुछ ना कुछ ये बीच में एक बार आंधी तूफान चला तो वो ये सनरूफ के ऊपर में एक फ्लेक्स आके गिर गया था। अच्छा। है ना, तो ये जो छोटी छोटी चीजें कई बार होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, तो इसके वजह से भी दिमाग थोड़ा सा हो जाता है, यार अब गाड़ी चेंज करते हैं करके। क्या हर चीज का एक टाइम होता है, और उस टाइम लिमिट में अगर आप चीज़ों को अपडेट करते रहते हो तो थोड़ा सा आपके लिए भी बेहतर है, और चीज़ें आपके फेवर में रहती हैं। तो बस चेंज करने का ये रीज़न था कि मेरे को डीजल गाड़ी चाहिए थी। क्योंकि अब जब आप फर्स्ट टाइम गाड़ी लेते हो तो आपको कुछ भी नहीं पता होता है, बस ये पता होता है कि हाँ मेरे को गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी लेने के बाद समझ आता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, सारी चीज़ें क्या है ना। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर लगा कि नहीं, डीजल वेरिएंट में जाना बेटर है, और गाड़ी भी चेंज हो जाएगी, प्लस आपको जैसा कि आपने माइलेज का बोला तो माइलेज भी अच्छा मिलेगा डीजल में, है ना। और रेट भी आजकल देख रहे हो आप, 100 रुपये प्लस पेट्रोल चल रहा है, डीजल आपका 90-93 रुपये है, तो वो भी काफ़ी डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ों को देख करके अपन ने प्लान चेंज किया और सेल्टॉस में आए, और ये डिसीजन मुझे लगता है कि मेरा अच्छा डिसीजन है गाड़ी चेंज करने का, और मैं बहुत मज़े से एंजॉय कर रहा हूँ, और बहुत बढ़िया चल रही है गाड़ी, कोई इशू नहीं है। तो भैया जैसे कि आपने बताया पेट्रोल रखे हो, तो भाई वो आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल में फ़र्क क्या रहता है? जैसे कि भैया ने आप ओवरऑल बताया एक्सपीरियंस, तो भैया आपका क्या फील आप एक्सपीरियंस कर पाए टर्बो पेट्रोल और डीजल में लेने के बाद? कुछ फ़र्क अगर आपको लगा हो तो? नहीं, फ़र्क तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा वो रहता ना, कई बार एक स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है आपको। तो अगर कई बार होता है कि हमको थोड़ा सा ओवरटेक करना है, थोड़ा जल्दी जाना है, कई बार होता है ना कि कोई गाड़ी वाला है थोड़ा सा वो पिंच करने लग जाता है कि मैं भगाऊंगा, मेरी गाड़ी ज़्यादा है,
तो उस समय पे हालांकि अपन ऐसा कुछ करते नहीं है, हाँ। बट कई बार होता है कि नहीं, फिर कोई बटन दबानी होती है हाँ। कि वो जैसे ही स्पोर्ट्स मोड में गई तो फिर वो रॉकेट बन जाती है। जब वो रॉकेट बनती ना तो तेल फिर वो नहीं, तेल को फिर पानी की तरह पीना शुरू कर देती है कि वो 10 से सीधा 8 और 7 और 5 में आ जाएगा। वो नंबर फिर नहीं वो रुकता। हाँ, फिर वो फील दिखता है आपको कि जो हाँ। वाइब्रेशन हो रहे हैं आपके बॉडी में और गाड़ी हाँ। की जो साउंड आ रही है स्पोर्टी लुक वाला, हाँ। तो वो काफी ताबड़तोड़ फील कराता है, तो वो मजा आता है। और रही बात डिफरेंस की, तो डीजल और इसमें 19-20 बोल सकते हैं अपन, क्योंकि अच्छा। टर्बो इंजन थोड़ा सा पावर रहता है, पावर बट है। डीजल इसलिए है कि वो टर्बो को मेंटेन किया जा हाँ। सके, इसलिए मैंने डीजल लिया कि वो चीज़ मुझे समझ में ना आए कि नहीं यार मैंने वेरिएंट चेंज किया। हालांकि मैंने 2-3-4 महीने 3 महीने से अभी भी मैं थोड़ा मिस करता हूँ पुरानी गाड़ी को, क्योंकि अच्छा। पहली होती यार। हाँ, वो है तो ना, है। तो आदमी बहुत पहली मोहब्बत को भी नहीं भूल पाता है, वैसी ही पहली गाड़ी हो गई है अपनी। सेल्टॉस को आपने भी चला लिया 9000 प्लस किलोमीटर, फैमिली कितनी बड़ी है सबसे पहले तो ये पूछूंगा, और कितने कंफर्टेबली आप इस गाड़ी में बैठ पाते हो सारे फैमिली? नहीं, कंफर्ट तो बहुत है, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं हूँ, मम्मी है, चाचा चाची हैं, तो हाँ। 4-5 लोग ही हैं फैमिली में। राइट। तो मैक्सिमम टाइम पे सारे लोग इकट्ठे ट्रैवल करते नहीं है, Right. ज़्यादा से ज़्यादा 2 हैं, या कोई दोस्तों के साथ में अगर अपन कहीं हुए तो 4 हो गए। हाँ। क्योंकि हाल ही में अपन अभी प्रयागराज की ट्रिप गए थे, अच्छा। 4 लोग गए थे, काफ़ी कंफर्ट था, इसी गाड़ी बहुत में? मजा आया। हाँ, अभी हाल ही में उज्जैन जाके आए हैं। अच्छा। तो 4 लोग ही हम लोग लॉन्ग ट्रिप में जाते हैं। हाँ। जब अगर बॉयज हो गए सारे तो अपन 5 भी प्रेफर कर लेते हैं कि 5 हाँ। लोग भी जा सकते हैं। तो कंफर्ट बहुत है, बहुत स्पेस है ना। अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है कि मेरे को थोड़ा बेडरूम वाला फील चाहिए, तो आप ये Right. सीट को फोल्ड कर लो, Right. है ना, और मस्त आराम से बढ़िया से एंजॉय करते हो जाओ ट्रिप। तो मतलब बढ़िया है कंफर्ट तो। वाइज में कोई दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत नहीं है, सब चीज़ कंफर्ट है। सीटें लेदर इंटीरियर है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हाँ। जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जिस हिसाब से गर्मी डिमांडेड पड़ है, रही है। और हाँ, गर्मी भी बहुत है। बहुत बहुत। तो वेंटिलेटेड सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ नहीं आता है, बट जो उस चीज़ को फील किया है, हाँ। तो वो वेंटिलेटेड सीट के बिना कोई दूसरी गाड़ी में ट्रेवल नहीं कर नहीं सकता कर है। सकता। क्योंकि मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं पीछे बैठता हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, हाँ। तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि वो एक आदत हो गया। जाती। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आदत हो गया, शुरू से पहली गाड़ी से आप वैसा यूज कर रहे हो बिल्कुल, तो बिल्कुल, और बिल्कुल। ज्यादा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल भैया कंफर्ट वाइज आपने ये बताया सेल्टॉस में क्या कैसा, स्पेस की तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं बिल्कुल, गाड़ी कोई में, दिक्कत मुझे नहीं भी है। कभी नहीं लगी। आपको लगी है तो वो आप एक बार कमेंट में बता सकते हो। जनरली इतनी साइज की गाड़ी डिसेंट है जो आपके सारे पर्पस को पूरा करती है। भैया आपका ऐसा कोई मेन पॉइंट था कि इसकी वजह से मैं ये गाड़ी लूँ, ऐसा कुछ नहीं था, सारी चीजें आपने देख दाख के आराम से लिया है गाड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बढ़िया फीचर क्या लगा, क्योंकि आपकी गाड़ी में बहुत सारे फीचर है, लोडेड है, तो फीचर्स में कोई कमी नहीं है? फीचर्स में कमी नहीं है, फीचर्स तो सारे तगड़े हैं। बॉस का साउंड सिस्टम है, म्यूजिक के शौकीन है अपन, राइट। है ना, तो बॉस का साउंड सिस्टम में जब वो बजता है तो अलग ही फील आता है, है ना। प्लस इसमें कुछ साइड लैंप वगैरह भी हैं, तो नाइट में अगर आप कहीं जा रहे होते हो या बैठे होते हो, तो वो जो मतलब एक लाइक बोले तो बार वाला फील आता है। अगर आप थोड़ा सा प्रीफर करते हो घूमना फिरना, खाना पीना, है ना, तो बहुत बढ़िया है। प्लस इसका आप सामने का जो इंटीरियर है आपका, इसको स्क्रीन है, ये भी काफ़ी बढ़िया है ना। और सारे फीचर्स हैं ऑलरेडी, क्रूज कंट्रोल है वो सभी गाड़ियों में रहता है, वेंटिलेटेड सीट जो मुझे चाहिए थे। मेरी जो डिमांड थी, मुझे पैरानोमिक सनरूफ चाहिए था, बॉस का साउंड सिस्टम चाहिए था, लेदर इंटीरियर चाहिए था, और वेंटिलेटेड सीट चाहिए थी, और एलॉय व्हील। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फीचर्स से सारे अच्छे फीचर्स हैं, कोई ऐसा फीचर्स नहीं है कि जिसमें अपन को लगे कि नहीं यार इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। सारी चीज़ें ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है ओवरऑल। और प्रीमियम लुक भी है गाड़ी का, थोड़ा सा एक रहता है कि अगर आप बड़ी गाड़ी में चल रहे हो तो वो एक आपकी गुडविल बन जाती है मार्केट में कि यार आप यंग एज में अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी मेंटेन कर रहे हो तो कुछ तो हो, अलग बात। हाँ। और ऊपर से अगर आप खुद की इनकम पे सारी चीजें कर रहे हो, कई बार होता है ना कि कई लोग डेट के कैश पे ऐश करते हैं, तो वो चीजें क्या है एक टाइम तक रहती हैं, उसका फील नहीं होता है। बट जो चीज आप खुद से करोगे ना तो वो एक एक मोमेंट आपको फील होता है ना। तो वही चीज मैं फील कर रहा हूँ, और अभी भी मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। और खासकर जब अपन गाड़ी में अकेले चलते हैं और खुद की गाड़ी रहती है, सारा खुद का हार्ड वर्क रहता है, तो एक अलग ही फील आता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपको देखना सोचना नहीं पड़ता यार। कई बार अभी लोगों होता है ना, अरे यार साइड हो, थोड़ा स्क्रैच लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कुछ नहीं होता है जब खुद की होती है। अरे कोई नहीं, किसी को नहीं बोलना, कोई नहीं डांटेगा, अपनी गाड़ी है, कुछ चेंज हुआ कुछ हुआ कोई दिक्कत नहीं, रोड पे चल रहे होता है, तो ये सब चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया जैसे कि ओवरऑल आप ले आए किया सेल्टॉस, किया को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या किस चीज़ में इम्प्रूव करे, और गाड़ी की पहली सर्विस हुई या फिर नहीं हुई है? गाड़ी की अभी पहली सर्विस में थोड़ा सा कमी है, नेक्स्ट वीक हो सकता है कि मैं फर्स्ट वीक में ही अभी नेक्स्ट मंथ में सर्विस में दूं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10,000 में करना है और 9,000 हो गई है। अभी बीच में भी थोड़ा मुझे इधर उधर की ट्रिप है, तो वो हो जाएगी 800
700 किलोमीटर आराम चल से हो जाएगी अभी, तो जाएगा। उसके बाद फिर मैं सर्विस में भेजूंगा। हाँ। और बस सजेशन किया को मैं यही देना चाहूँगा तो कि किया का जो सर्विस है ना वो सही नहीं है राइट। एक्चुअली। अगर आप अदर ब्रांड से कंपेयर करेंगे, आप मारुति में चले जाओ, हुंडई में चले जाओ, अदर किसी में चले जाओ, तो आपको सर्विस बहुत अच्छी मिलती है। और किया में क्या है, जब लोगों को पता है ना कि माल बिकने लग जाता है, हाँ। तो लोग थोड़ा सा लाइटली लेने लग जाते हैं, है ना। तो अब क्या है, अगर कस्टमर को किया गाड़ी चाहिए तो भाई वो कंप्रोमाइज करेगा, हाँ। है ना। और ये है कि नहीं मुझे किया नहीं चाहिए। अब कई ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो परेशान होकर के गाड़ी चेंज कर देते हैं। हाँ। अब मेरे साथ भी ये होने वाला था, बट लास्ट मोमेंट में मैंने छोड़ा कि यार नहीं यार, गाड़ी अच्छी है, मुझे गाड़ी से मतलब है ना। सर्विस तो आपको 6 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार जानी है। तो सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है किया की, है ना। आप अगर कुछ भी पार्ट्स आपके खराब हुए हैं या गाड़ी ठुक गई है, कुछ भी हुआ है, तो आपको बहुत समय तक गाड़ी रख लेते हैं, मतलब इतना लेंदी कि आप लगेगा कि यार मैं दूसरी गाड़ी ले लेता हूँ तब तक, है ना। तो सर्विस बिल्कुल इम्प्रूव करना है, सर्विस में कोई वो नहीं है। और रही बात सेल्स पर्सन जो है उनके यहाँ पे, तो वो गाड़ी तो ऑलमोस्ट बिकी रही है। अब जो गाड़ी ऑलरेडी बिक रही होती तो कोई भी आके बेच सकता है। दिक्कत वहाँ होती जो गाड़ी नहीं बिक रही होती उसको बेचना है, तब वहाँ पे आपकी स्किल काम आती है। तो फिर वहाँ सर्विस भी बेटर दिखता है। हाँ, और आफ्टर सेल सर्विस, अगर क्योंकि मैं भी सेल्स वाला हूँ प्रथम भाई, अगर आप आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे हो तो ही आप कामयाब हो। अदरवाइज मान लो मैं अभी सेल्टॉस चला रहा हूँ, अब मैं सर्विस से परेशान हूँ, चलो मेरे अंदर इतना पेशेंस है कि मैं भाग दौड़ कर ले रहा हूँ, बैचलर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब मान लो यहीं पे मैं फैमिली वाला होता, अब यहाँ पे दुर्ग भिलाई में शोरूम नहीं होता, कहीं बाहर की 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। फिर मैं प्रीफर करता है मारुति हुंडई में चले जाता हूँ कि हर जगह सर्विस सेंटर उसके। तो सर्विस का लफड़ा है, प्लस इनके मैकेनिक भी सही नहीं है। अभी लास्ट गाड़ी में क्या हुआ था कि मेरी गाड़ी में एक चेक इंजन लाइट आ रही थी। अच्छा। चेक इंजन लाइट सडनली आना शुरू हो गई। अब उस चेक इंजन लाइट के लिए मैंने गाड़ी 4 से 5 बार शोरूम भेजी और सॉर्ट आउट नहीं हुआ उसका। अभी भी अगर रिकॉर्ड देखेंगे ना जा करके, तो चेक इंजन लाइट के नाम से गाड़ी कितने बार गई है। इसी बात पे मेरी बहस भी हुई थी और मैंने कंप्लेन भी किया, तो जिसका सॉल्यूशन मेरे को हालांकि बाद में मिला था, लेकिन मैं गाड़ी फिर बेच ही दिया, क्योंकि उसमें वो सब चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाई थी, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं था किया वालों की सर्विस से। और मैं बस यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप मैकेनिक थोड़ा इम्प्रूव करो, सर्विस इम्प्रूव करो, क्योंकि अगर कोई गाड़ी ले रहा है, चला रहा है, इतने ट्रस्टेबल है आपकी, चलो किया ब्रांड में अपन चल रहे हैं, तो वो ट्रस्ट बरकरार रहना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी है तो फटाफट आप सॉर्ट आउट करो। और मैकेनिक अच्छों की एक ही प्रॉब्लम के लिए गाड़ी 4 बार ना आए आपके पास। तो ओवरऑल ऐसा रहा भैया का एक्सपीरियंस, और गाड़ी बहुत मस्त चल रही है, फीचर्स में कोई कमी नहीं है। भैया ने ऑलमोस्ट 10,000 हो ही जाएगा ये मंथ में, तो भैया की पहली सर्विस भी हो जाएगी। भैया को और थोड़ा चलाने देते हैं। भैया का एक्सपीरियंस ऐसा रहा। भैया लॉन्ग टर्म में अगर कोई लेना चाहता है किया की गाड़ी, तो उस हिसाब से किसी को आप सजेस्ट करना चाहें तो क्या आपका व्यू रहेगा? लॉन्ग टर्म में देखो, एक नॉर्मल अगर फैमिली के हिसाब से आप गाड़ी ले रहे हो कि वो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। जैसे मैं घूमने फिरने वाला आदमी हूँ, मैं एक जगह पे नहीं रह सकता, एक चीजों पे कंफर्ट जोन पे नहीं रह सकता, मेरे को चेंजेस चाहिए रहते लाइफ में। तो मेरे हिसाब से मैं जैसे चल रहा हूँ, खैर वो तो सबका अपना रहता है। मैं बस यही सजेस्ट करूंगा, अगर लोग फैमिलियर हिसाब से गाड़ी ले रहे हैं तो आप मस्त डीजल या पेट्रोल गाड़ी आप ले सकते हो। पेट्रोल काफी इससे थोड़ा कम रेट में भी आ जाएगी आपको, और एवरेज है किया में नो डाउट। मैनुअल गाड़ी किया की कामयाब है, ऑटोमेटिक में तो आपको कहीं भी एवरेज नहीं मिलता है। बस कंफर्ट रहता है कि चलो सुकून है, अच्छा है, वो भी सबका अपना अपना रहता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि मैं इसको 10 साल 12 साल 8 साल 15 साल गाड़ी रखूं बोल के, तो आप सेल्टॉस ले सकते हो, मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं आती है, हार्डली 6,000 रुपए 5,000 रुपए आती है पेट्रोल की कॉस्ट, है ना। डीजल हाँ मैनुअल की, और ऑटोमेटिक की तो मेरी 7,000 के आसपास आती थी, 6,500 से 7,000 रुपए। और अब डीजल का मैं फर्स्ट मेरा रहेगा एक्सपीरियंस की क्या कॉस्ट आती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप रख सकते हो। काफी प्रीमियम है, लग्जरी लुक है गाड़ी का, बहुत अच्छा फील होता है। प्रीमियम तो फील होता है, प्रीमियम बहुत है। प्लस इसका एक सबसे बढ़िया फीचर्स प्रथम भाई मेरे को ये लगा कि इसका जो एयर प्यूरिफायर दिया हुआ है यहाँ पे साइड में, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिशियल लगा कि ये मतलब कि अगर आप कहीं लॉन्ग रूट में जा रहे हो, हाँ, तो आपको घुटन नहीं फील होगी कि यार मुझे वोमिटिंग लग रहा है, मुझे पेट्रोल डीजल का स्मेल आ रहा है, 4-5 लोग बैठ गए तो सफोकेशन हो रहा है, ये चीजें नहीं होती है। तो यार अगर आप ये गाड़ी प्रीफर करोगे ना, तो आप ये एयर प्यूरिफायर जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपको कभी भी कोई भी सफोकेशन या किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं आएगी, और आप अपनी जर्नी को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय करोगे।
तो बहुत बढ़िया फीचर्स है इसका, सबसे बेस्ट फीचर्स मुझे यही लगा। आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है? भी आपका पंजा लाइट है, हैवी है, भगा के चलाते, खींच के चलाते, कैसा आप चलाते हैं गाड़ी जनरली? मैं एकदम बोले तो रफ गाड़ी ज़्यादा चलाता हूँ। हाँ क्योंकि मुझे जो पिकअप और वो जो रहता है ना कि यार दब के एकदम स्पीड में चल रही है, राइट। तो उस हिसाब से मैं चलाता हूँ। हाँ तो पावर अच्छा है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बढ़िया है। आप 100, 120, 130 में अगर आप जाते हो, हाँ मस्त स्मूथ गाड़ी चलती, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के माइंड में आता है कि यार थोड़ा स्टीयरिंग वाइब्रेशन है, गाड़ी हाँ। वाइब्रेट कर रही है, हाँ, ऐसा लग रहा है टायर गाड़ी के थोड़े से हवा में चल रहे हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है इस गाड़ी में, बहुत दब के चलती है, स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ नॉर्मल जैसे अभी चल रहे हैं वैसे वो 100, 120 में भी वैसे ही चलती है, तो कोई इशू नहीं है ड्राइविंग का। माइलेज क्या आपको दे रही है अभी ये गाड़ी 9,000 किलोमीटर चलाने के बाद? ऐसा है प्रथम भाई कि मान लो अगर आप स्पीड मेंटेन कर रहे हो, जैसा कि मैंने लास्ट में भी अभी कुछ देर पहले बोला था कि आरपीएम अगर आप 2000 के नीचे चल रहे हो, हाँ तो आपको 18-20 का माइलेज देगी। हालांकि मेरी गाड़ी की भी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, नहीं हुआ है। तो ऐसा बोलते हैं सर्विस एक आध होने के बाद थोड़ा और मेंटेन होता है। मेंटेन होता है। हाँ। बट वो चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता हाँ। है, क्यों अगर आप रफ गाड़ी चला रहे हो तो 14-15 का ही माइलेज मिलेगा हाँ, आपको, हाँ, है ना। हाँ। अगर आप बढ़िया इकोनॉमिकल गाड़ी चला रहे हो कि एकदम 90, 100 में, 80 में आप भगा रहे हो गाड़ी को, हाँ। तो आपको 20 का, 18-20 का माइलेज कहीं नहीं गया है, एकदम मिनिमम में। हाँ। बाकी चलाने वाले तो 20-22 का भी खींचते हैं, 23 का भी खींचते हैं, आराम से बट निकालते पता नहीं वो कैसे निकाल लेते हैं। खैर सबका एक्सपीरियंस रहता है। मेरे अलग को अभी गाड़ी चलाते 4-5 साल ही 5 साल ही हो रहे हैं, तो वो रहता है कि चलाते चलाते लोगों के हाथ और पैर सेट हो जाते हैं, हाँ हाँ है ना। तो डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करते हो। बाकी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सोनेट टर्बो इंजन ऑटोमेटिक पेट्रोल चलाया हूँ, हाँ। जिसमें मैं 9 का माइलेज मेंटेन कर रहा था 10 का, तो मेरे हिसाब से तो ये डबल दे रही बहुत है मेरे है, को, बहुत बहुत है। है। अगर 15-14 का भी माइलेज दे दी लॉन्ग रूट में, हाँ। तो मेरे लिए बहुत है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। अच्छा, कोई इशू नहीं है माइलेज का। तो ओवरऑल भैया का एक्सपीरियंस ये रहा। होप करता हूँ कि आपको सारा क्लैरिटी मिल गया होगा, किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। अगर इस गाड़ी को कंसिडर करते हो तो क्या थोड़ा बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं। हालांकि चैलेंजेस सबको अलग अलग आते हैं, जनरल सी बात है, पर आप सेल्टॉस अगर कंसिडर कर सकते हो तो कभी भी आप निराश नहीं होने वाले। तो होप करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। कैसा लगा मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। और फिलहाल मैं ले रहा हूँ अभी सेल्टॉस का थोड़ा सा मज़ा, और मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। डीजल है, पावर की कोई कमी नहीं है, तो आप इजीली कहीं भी यू टर्न वगैरह में भी कोई आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। तब तक के लिए गुड बाय।